प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पर क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण पढ़े थे, इस टर्न पर हम लोग क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रासायनिक गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो क्लोरोबेंजीन में Cl एक आर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह है। मतलब जो अगला निर्देशी, मतलब वो निर्देशित करेगा अगला जो समूह आएगा। जैसा कि आप जानते हैं बेंजीन में, जैसे बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, या रिंग में यदि दर्शाए तो उसको यह होगा होगा ना बेंजीन का यह सूत्र। सभी पे देखेंगे यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होते हैं, हर जगह पे होते हैं 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो यदि यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाए, एक क्या आ जाए, क्लोरीन आ जाए, और यहाँ से मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन हटे, जैसे यदि यहाँ से हटे, जैसे यह फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कार्बन हो गए। तो फर्स्ट और सेकेंड या फर्स्ट और सिक्स पोजीशन पे यदि कोई दूसरा परमाणु आता है हाइड्रोजन के जगह पर, जैसे मान लीजिए यहाँ क्लोरीन आ जाए, चाहे यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, तो इन दोनों स्थितियों को हम 1,2 और 1,6 डाई सब्स्टिट्यूशन को आर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थो पोजीशन। और यदि यहाँ पा जाता है, चौथा देखेंगे 1,4 एक पोजीशन है। यदि यहाँ पे Cl आता है और ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक ना, यहाँ पे केवल Cl आता है, तो यह 1,4 डाई सब्स्टिट्यूशन है। ऐसी को क्या कहते हैं? पैरा पोजीशन कहते हैं। ये तो हो गया। तो क्लोरोबेंजीन में Cl एक आर्थो तथा पैरा निर्देशक समूह है। जब क्लोरीन परमाणु जो होता है, क्लोरीन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो यह प्लस एम प्रभाव तथा प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण यह इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग की ओर विस्थापित करता है। इसके कारण आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि आर्थो और पैरा पोजीशन जो देखेंगे यहाँ पे जो बनाया गया था आपको, आर्थो पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे इसके सापेक्ष जो क्लोरीन होगा, इसके सापेक्ष यह आर्थो होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो वहाँ पर क्या आक्रमण करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल वही आक्रमण करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बन जाता है अतः, तथा इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा स्थितियों पर आक्रमण करता है। यही कारण है कि क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर देता है। ये तो हो गया, यही कारण है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्लोरोबेंजीन के यहाँ पे दिखाया गया है वो चीज़। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र देखेंगे, यह है Cl के पास देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन यह बंद बनाया है इधर, इसके पास बायोकोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन और रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित किया गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे Cl परमाणु से यदि इस कार्बन के पास आ जाए, इसके पास आए, कार्बन के पास आए, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे जा रहा है, यह इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। जैसा कि यहाँ देखेंगे दिखाया गया है। यहाँ पे Cl पे क्या हो जाएगा? यहाँ क्या होगा? जब यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ जब माइनस होगा, तो दोनों मिल के अगले में क्या हो जाएंगे? यहाँ से जैसे देखेंगे प्लस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस होगा, तो मिल के क्या करेंगे? एक बांड बना लेंगे। फिर देखेंगे जब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आएगा, आएगा ना, यहाँ पे प्लस। तो ये प्लस और ये माइनस मिल के एक यहाँ पे देखेंगे ये डबल बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया ना यहाँ पे। ये फिर यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है ही ऑलरेडी, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड बना लिए, ठीक ना। तो यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यह Cl के जाएगा, तो ये प्लस माइनस उदासीन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। प्लस और ये माइनस मिलके क्या होंगे? यहाँ पे देखेंगे ये बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो देखेंगे इसमें जो माइनस आ रहा है, देखेंगे माइनस जो आ रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस आया, ये भी आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन पे माइनस आया, और ये भी आर्थो पोजीशन पे माइनस आया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जा रहा है? अधिक हो जा रहा है। इसीलिए जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करता है, और क्लोरोबेंजीन का जो प्रतिस्थापन क्रिया का उत्पाद होता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे
प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे नोट क्या है इसमें। क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की गति की प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की गति, क्लोरोबेंजीन की क्रिया की गति जो होगी प्रतिस्थापन अपक्रिया की, किसी भी प्रतिस्थापन अपक्रिया से क्या होगी, बेंजीन की प्रतिस्थापन अपक्रिया से कम होगी, क्योंकि Cl एक निष्क्रियक समूह है। मतलब जो बेंजीन रिंग होता है, जो यह बेंजीन रिंग होता है, तो Cl जो इसमें जुड़ा रहता है यह एक निष्क्रियक समूह है। तो बेंजीन रिंग की जो क्रियाशीलता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब बेंजीन की प्रतिस्थापन अपक्रिया जितनी आसानी से बेंजीन देगा, 6 हाइड्रोजन होते हैं ना तो प्रतिस्थापन देते हैं ना, जितनी आसानी से बेंजीन प्रतिस्थापन अपक्रिया देगा उससे कम गति से क्लोरोबेंजीन देगा, क्योंकि इसमें जो Cl है यह निष्क्रियक समूह जुड़ा होता है। अब इसमें प्रतिस्थापन अपक्रिया में पहला क्या है देखेंगे, हैलोजनीकरण। पहला क्या है यहाँ पे, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण किससे होता है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, जैसा कि पीछे बताया गया है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति तथा हाइलोजन वाहकों जैसे Fe या FeCl3 की उपस्थिति में, Fe या FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर आर्थो और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। तो देखेंगे यह जो क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन की क्रिया कराई जा रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे HNO की अनुपस्थिति है, FeCl3 की उपस्थिति है। तो जो अगला क्लोरीन परमाणु आएगा, मतलब अगला किस पे आएगा, एक देखेंगे यहाँ आर्थो पे आ गया और एक क्या आ जाएगा, पैरा आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये तो हो गया उसका क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। अब दूसरा क्या है, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रेशन में देखेंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमेशा क्या होता है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की सांद्र HNO3 एवं सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर आर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। आर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, यह क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण से कराई जाती है, जिसमें NO2 समूह प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोफाइल। वही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो देखेंगे यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पे पैरा पोजीशन है। तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रो, लिखेंगे आप एक ही नाम, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये तो हो गया नाइट्रीकरण। मान लीजिए नाइट्रीकरण मिश्रण पूछा जाता है एग्जाम में, तो नाइट्रीकरण मिश्रण क्या होता है, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। ये तो नाइट्रीकरण मिश्रण हो गया। तीसरा क्या है इसमें देखेंगे, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के लिए हमेशा सधूम H2SO4 का प्रयोग किया था। किसका, सधूम। तो इसमें सल्फोनिक समूह जुड़ता है, SO3H क्या जुड़ता है, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया सधूम से H2SO4 से कराने पर आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, जैसे देखेंगे इसमें SO3H और Cl दो चीज़ें हैं। तो इसमें देखेंगे दोनों में किसकी वरीयता अधिक है, जैसे क्रियात्मक समूह की SO3H की, इसलिए नाम इसी के रूप में लिखेंगे। तो हम इसको Cl को पहले ढक लेंगे, Cl को ढक लेंगे तो क्या नाम हो जाएगा उसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसके सापेक्ष Cl आर्थो पोजीशन पे, 1-2 पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसी तरह से इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये तो हो गया ये चीज़ें। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक में क्या है, अब है आपका ये फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल AlCl3, यहाँ AlCl3 लिखा है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड, किससे, मेथिल क्लोराइड से कराने पर आर्थो एंड पैरा क्लोरोटाल्विन प्राप्त होती है। आर्थो एंड पैरा क्या होगी, क्लोरोटाल्विन प्राप्त होती है। रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे है, जो रिएक्शन है देखेंगे, यह क्लोरोबेंजीन हो गया,
ये मेथिल क्लोराइड हो गया, और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में है तो जो ये CH3 समूह होगा यही क्या होगा, आएगा आर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तो इसका नाम देखेंगे टालवीन हो जाता है, C6H5CH3, यदि Cl नहीं रहता तो, Cl की जगह हाइड्रोजन रहता तो इसका नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरोटालवीन, इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरोटालवीन। ठीक है, तो हो गया इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया। अब इसमें एक प्रश्न है, एक प्रश्न यहाँ पे है यह कि इस पे प्रश्न एक ऊपर बन सकता है, हेलोरीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन आर्थो एंड पैरा स्थानों पर ही क्यों होता है, तो ऊपर जो आपको आंसर दिया गया था ये भी हो सकता है। एक और प्रश्न ये भी हो सकता है इस पर कि क्लोरोबेंजीन की 2 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं दीजिए। नोट कर लेंगे, आपको यहाँ पे नोट नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे यह हो सकता है कि क्लोरोबेंजीन की 2 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं दीजिए। अब आगे देखेंगे इसमें, तो फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। क्या पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। तो क्लोरोबेंजीन बहुत कठिनाई से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं देते हैं। फर्स्ट है जलीय NOH से क्रिया। तो क्लोरोबेंजीन की जलीय NOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नॉर्मल वही देखेंगे एल्किल बेंजीन रहता तो नॉर्मल वैसे भी ताप पे क्रिया करता, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर फिनोल प्राप्त होती है। पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनेगा, तब क्रिया देखेंगे NOH क्रिया करेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, HCl निकल जाएगा, वही HCl का H+ जो होगा, तो यहाँ पे देखेंगे सोडियम फिनाक्साइड C6H5 को अन्य का नाम क्या होगा, सोडियम फिनाक्साइड। तो यह H+ की उपस्थिति में क्रिया कर लेगा तो यही फिनोल बन जाएगा। ये तो यह हो गया। अब देखेंगे दूसरा जलीय अमोनिया से क्रिया। क्लोरोबेंजीन की Cu2O की उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलीय अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर एनिलीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एनिलीन प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे उस रिएक्शन को दिया गया है, एनिलीन जो प्राप्त होती है, तो क्या रिएक्शन है देखेंगे यहाँ पे, एनिलीन जो प्राप्त होती है C6H5Cl है, 2NH3 क्रिया कर रहा है, CO2 की उपस्थिति है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, तो क्या बन रहा है, एनिलीन बन रहा है। ठीक ना, अमोनियम क्लोराइड। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये तो हो गई इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रियाएँ। तो इतनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रियाएँ होती हैं। शेष अक्रियाएँ इसमें आपको अगले टर्न पे बताई जाएगी। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।